हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हो। तो आज की तारीख 13 जनवरी 2025, आज का दिन सोमवार। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ताज़ा खबरें। तो चैंपियंस ट्रॉफी से पहले टीम इंडिया के लिए बुरी खबर सामने आई है। भारत के स्टार बॉलर जसप्रीत बुमराह चैंपियंस ट्रॉफी के ग्रुप स्टेज के कुछ मैचों से बाहर हो सकते हैं। तो बीजीटी के दौरान चोटिल हुए बुमराह पीठ की समस्या से जूझ रहे हैं। जल्द ही वह बेंगलुरु के नेशनल क्रिकेट एकेडमी में रिपोर्ट करेंगे, जहां रिकवरी में उन्हें थोड़ा समय लग सकता है। तो दोस्तों, बढ़ते हैं हम दूसरी बड़ी खबर की तरफ। तो अमेरिका की कैलिफोर्निया में पिछले 6 दिनों से लगी आग पर अब तक काबू नहीं पाया जा सका है। इस आग में झुलसने से अब तक 16 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि कई लोग लापता हैं। न्यूज एजेंसी राइटर्स के मुताबिक लॉस एंजलिस में लगी आग से अब तक 11.6 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। आग से 29,000 एकड़ का इलाका जलकर खाक हो गया है। 10,000 से ज़्यादा घर तबाह हो गए हैं। तो दोस्तों, बढ़ते अब अगली बड़ी खबर की तरफ। तो महाराष्ट्र में महाराष्ट्र विकास अघाड़ी टूटने के कगार पर पहुंच गया है। शिवसेना यूबीटी के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने ऐलान कर दिया है कि मुंबई और नागपुर महानगर पालिका का चुनाव उनकी पार्टी अकेली ही लड़ेगी। उन्होंने कहा, इंडिया ब्लॉक की तरह एमबीए के बीच कोई तालमेल नहीं है। हम मुंबई और नागपुर महानगर पालिका अपने दम पर लड़ेंगे। जो भी होगा हमें खुद देखना होगा। तो दोस्तों, बढ़ते अब अगली बड़ी खबर की तरफ। तो दिल्ली के सीएम आतिशी ने विधानसभा चुनाव के लिए लोगों से क्राउड फंडिंग की अपील की है। उन्होंने कहा, चुनाव के लिए मुझे अपने विधानसभा क्षेत्र के लिए 40 लाख रुपए चाहिए। 100 रुपये से लेकर 1,000 रुपये तक की मदद कर सकते हैं। लोगों ने आपकी ईमानदारी राजनीति का समर्थन करने के लिए पैसे दान किए। हम चुनाव के लिए बड़े व्यापारियों से पैसे नहीं लेते। आम आदमी पार्टी सरकार आम लोगों के लिए काम करती है। तो दोस्तों, बढ़ते अब अगली खबर की तरफ। तो अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह के लिए मोदी सरकार को भी न्योता मिला है। ऐसे में विदेश मंत्री एस जयशंकर अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। इस दौरान वे ट्रंप प्रशासन के साथ ही अहम बैठक करेंगे। इसके साथ ही जयशंकर समारोह में आने वाले विशिष्ट व्यक्तियों से भी मुलाकात करेंगे। तो दोस्तों, बढ़ते अब अगली खबर की तरफ। तो अक्षय कुमार की अपकमिंग फिल्म भूत बंगला का फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इस फिल्म में एक्ट्रेस तब्बू की एंट्री हुई है। उन्होंने इंस्टा पर इसकी जानकारी दी। तब्बू ने फिल्म भूत बंगला के क्लैप बोर्ड की तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, हम यहाँ बंद हैं। फिल्म हेरा फेरी में भी अक्षय और तब्बू का एक साथ काम कर चुके हैं। प्रियदर्शन के डायरेक्शन में बन रही फिल्म भूत बंगला 2 अप्रैल 2026 को रिलीज होगी। तो दोस्तों, बढ़ते अब अगली बड़ी खबर की तरफ। तो बीपीएससी अभ्यर्थियों के समर्थन में जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर का आमरण अनशन जारी है। उनकी तबीयत में सुधार होने की वजह से शनिवार शाम उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें 7 जनवरी को पटना के मेदांता अस्पताल के आईसीयू वार्ड में एडमिट कराया गया था। वहीं जन सुराज ने मंगलवार से सत्याग्रह के अगले चरण की घोषणा की है। इसके लिए पटना के अलग जगहों पर पोस्टर भी लगाए गए हैं। तो दोस्तों, बढ़ते अब अगली बड़ी खबर की तरफ। तो बिहार में बंद के दौरान सांसद पप्पू यादव के समर्थक सड़कों पर उतर गए हैं। बीपीएससी पीटी परीक्षा रद्द करवाने के लिए पटना के अशोक राजपथ पर समर्थकों ने जाम लगा दिया है। समस्तीपुर में ट्रेन रोकी गई है, ट्रक में तोड़फोड़ की गई है, कई जगह आगजनी भी की गई है। बंद को लेकर पप्पू यादव के समर्थकों का कहना है कि यह लड़ाई बिहार की युवा भविष्य की है। ये लड़ाई देश स्तर तक जाएगी। आज बिहार बंद है, आगे देश बंद करेंगे। तो दोस्तों, बढ़ते हैं अब अगली बड़ी खबर की तरफ। तो रोहित शर्मा ने बीसीसीआई की मीटिंग में साफ कर दिया है कि वह अगले कुछ महीनों तक ही टीम के कप्तान रहेंगे। दैनिक जागरण की रिपोर्ट के मुताबिक बीजीटी की परफॉर्मेंस रिव्यू मीटिंग के दौरान रोहित ने कहा कि वह अगले कुछ महीनों तक कप्तान बने रहना चाहते हैं। इस बीच बीसीसीआई नए कप्तान की तलाश कर सकती है। मीटिंग में कप्तानी के लिए बुमराह के नाम की भी चर्चा हुई थी, लेकिन उनके पास बार बार चोटिल होने के कारण सहमति नहीं बन पाई है। तो दोस्तों, बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। तो आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अमित शाह ने झुग्गियों को लेकर झूठ बोला है। बीजेपी वाले झुग्गी वासियों को गुमराह कर रहे हैं। 10 साल में सिर्फ 4700 मकान बने हैं। चुनाव के समय झुग्गी वासियों के लिए बीजेपी का प्यार बढ़ता है, उसके बाद उनकी ज़मीन चाहते हैं। उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह को चैलेंज देते हुए कहा कि 10 सालों में झुग्गी वालों के खिलाफ दर्ज किए गए केस वापस ले लें और उन्हें मकान दे दें तो केजरीवाल चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो दोस्तों, बढ़ते हैं अब अगली खबर की तरफ। तो बीपीएससी ने खान ग्लोबल के 5 सेंटर पर नोटिस भेजा है। कुछ दिन पहले ही खान सर ने आयोग पर सीट बेचने का आरोप लगाते हुए चोर चुट्टा और भी बहुत कुछ कहा था, जिसके बाद दिल्ली के मुखर्जी नगर, करोल बाग, पटना के बोरिंग रोड और मुसल्लापुर हाट और प्रयागराज वाले सेंटर पर नोटिस भेजा गया है। आयोग ने 15 दिनों के भीतर माफ़ी मांगने को कहा है। तो दोस्तों, बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। तो सीएम नीतीश प्रगति यात्रा के दूसरे चरण की यात्रा पर हैं।
इसके तहत आज वो मधुबनी जाएंगे। मधुबनी में सीएम करोड़ों की सौगात देंगे। अपनी यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री पहले मिथिला हाट का दौरा करेंगे। इसके बाद वे मधुबनी में उच्च अधिकारियों के साथ जिला स्तरीय योजनाओं की समीक्षा करेंगे। प्रगति यात्रा के दूसरे चरण में मुख्यमंत्री अब तक गोपालगंज, सिवान, सारण और दरभंगा की यात्रा कर चुके हैं। तो दोस्तों बात करते हैं अब अगली खबर की। तो एप्पल कंपनी ने हाल में आईफोन 16 सीरीज लॉन्च किया है। इसके लॉन्च होने के बाद से ही कई यूजर इस मॉडल को लेकर अलग अलग शिकायतें कर रहे हैं। अब कुछ यूजर्स ने सोशल मीडिया में दावा किया है कि उनके फ़ोन में उन्हें करंट लग रहा है। यूजर्स ने एप्पल के कम्युनिटी डिस्कशन पेज पर भी इसकी शिकायत की है। हालांकि कंपनी ने अभी तक इस पर कोई रिएक्शन नहीं दिया है। तो दोस्तों बात करते हैं अब अगली बड़ी खबर की। तो पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने कहा कि सरकार का राम राम सत्य करना है। जो लोग छात्र विरोधी हैं उनका राम राम सत्य है। बिहार की जनता सड़कों पर है, छात्र सड़कों पर हैं, हर कोई बिहार बंद का समर्थन कर रहा है। तो दोस्तों बढ़ते अब अगले खबर की तरफ। तो दिल्ली के लिए कांग्रेस ने आज अपनी तीसरी गारंटी की घोषणा कर दी है। यह घोषणा युवाओं के लिए है। इसका नाम युवा उड़ान योजना है। कांग्रेस ने कहा वह सरकार बनने पर बेरोजगार युवाओं को 8500 रुपये प्रति महीने देगी। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने कहा जो शिक्षित है लेकिन बेरोजगार हैं उन्हें 1 साल तक मदद करेंगे। हम उन्हें उद्योग में लगाने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों बात करते हैं अगली खबर की। तो उत्तराखंड के पौड़ी में भयानक सड़क हादसा हुआ है। यहाँ सत्याखाल मोटर मार्ग पर तेज रफ्तार बस अनियंत्रित होकर गहरी खाई में गिर गई। हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई है जबकि 15 से अधिक लोग घायल हुए हैं। मौके पर एसडीआरएफ स्थानीय पुलिस प्रशासन फोर्स के साथ पहुँच चुका है। स्थानीय लोग भी घायलों का रेस्क्यू में मदद कर रहे हैं। तो दोस्तों अगली बड़ी खबर ये आ रही है कि आईपीएल 2025 का आगाज 14 मार्च से होना था, लेकिन अब टूर्नामेंट देरी से शुरू होगा। बीसीसीआई के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने बताया कि आईपीएल 2025 का आगाज 23 मार्च से होगा। हालांकि अभी तक प्लेऑफ और फाइनल मुकाबले की तारीख का पता नहीं चल पाया है। बता दें इस बार टूर्नामेंट में कई बदलाव देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों बात करें अगले बड़े खबर की। तो पीएम मोदी ने स्वामी विवेकानंद की 163वीं जयंती पर कहा कि स्वामी जी कहते थे कि मेरा विश्वास युवाओं में है, मेरी शक्ति, मेरे कार्यकर्ता इसी युवा पीढ़ी से आएंगे और वे हर समस्या का समाधान निकालेंगे। पीएम ने कहा मेरे देश के नौजवानों के साथ परम मित्र का नाता है और मित्रता की सबसे मजबूत कड़ी होती है विश्वास। मुझे विश्वास है कि युवा शक्ति देश को विकसित राष्ट्र बनाएगी। तो दोस्तों अगली बड़ी खबर ये आ रही है कि पीएम मोदी ने दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित एक कार्यक्रम में भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर बात की। पीएम ने कहा हम तेजी से $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने की ओर बढ़ रहे हैं। कल्पना कीजिए कि जब हम $5 ट्रिलियन तक पहुंच जाएंगे तो विकास का पैमाना और सुविधाओं का विस्तार कितना होगा। भारत सिर्फ यहां तक ही नहीं रुकने वाला है। अगले दशक के अंत तक भारतीय अर्थव्यवस्था $10 ट्रिलियन के पार चला जाएगा। तो दोस्तों अगली बड़ी खबर ये आ रही है कि 3 वनडे मैचों की सीरीज के दूसरे मुकाबले में भारतीय महिला टीम ने आयरलैंड को 116 रनों से हरा दिया है। पहले बैटिंग करते हुए भारत ने 371 रन का लक्ष्य दिया था। जवाब में आयरलैंड की टीम 254 रन ही बना पाई। भारत की तरफ से गेंदबाजी में दीप्ति शर्मा ने सर्वाधिक 3 विकेट झटके। इससे पहले जिमीमा ने शानदार 102 रनों की पारी खेली थी। सीरीज में भारत 2-0 से आगे है। तो दोस्तों बात करते हैं अब अगली बड़े खबर की। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को दिल्ली स्थित भारत मंडपम में विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग 2025 कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि वह दिन अब दूर नहीं है जब पूरा भारत गरीबी से मुक्त होगा। उन्होंने आगे कहा वह दिन भी दूर नहीं है जब भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का लक्ष्य हासिल करेगा। तो दोस्तों बढ़ते हैं अब अगले बड़े खबर की तरफ। तो इसरो ने डॉकिंग एक्सपेरिमेंट का सफल ट्रायल किया है जिसमें स्पेसएक्स मिशन की 2 सैटेलाइट्स SDX-01 चेजर और STX-02 टारगेट को सफलतापूर्वक एक दूसरे से पहले 15 मीटर और फिर 3 मीटर की दूरी पर लाया गया। इसके बाद उन्हें सुरक्षित दूरी पर ले जाया गया। इसरो ने कहा कि डॉकिंग प्रक्रिया केवल डेटा के एनालिसिस के बाद की जाएगी। तो दोस्तों बढ़ते हैं अब अगली बड़ी खबर की तरफ। तो सोमवार से प्रयागराज यूपी में शुरू हो रहे महाकुंभ मेले में 40 करोड़ से ज़्यादा लोगों के आने की उम्मीद है, जो दुनिया में लोगों का सबसे बड़ा जनसमूह होगा। यह संख्या रूस की आबादी से लगभग 3 गुना ज़्यादा है। तो गौर करने वाली बात यह है कि पिछले साल सऊदी अरब में हज यात्रा पर 18 लाख लोग शामिल हुए थे। तो दोस्तों बढ़ते हैं अब अगली बड़ी खबर की तरफ। तो बीसीसीआई ने इंग्लैंड के खिलाफ 5 मैचों की T20I सीरीज के लिए भारतीय टीम का ऐलान कर दिया है। चोट से वापसी करने वाले मोहम्मद शामी को टीम में चुना गया है, जिन्होंने आखिरी बार नवंबर 2023 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेला था। सूर्य कुमार यादव टीम का नेतृत्व करेंगे और टीम में नीतीश रेड्डी, संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा भी शामिल हैं। तो दोस्तों आज की खबरें यहीं पे समाप्त होती हैं। और हाँ, देश के छोटे बड़े अपडेट्स देखने के लिए हमारे न्यूज़ चैनल इंडियन जनता न्यूज़ को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।